उत्तर प्रदेश में 147 नए शहरी आयुष्मान आरोग्य मंदिर खोलने का रास्ता साफ हो गया। ये 34 जिलों में 51 नगरीय निकायों में स्थापित होंगे। बजट आवंटन में देरी के कारण प्रक्रिया अटकी थी, लेकिन अब NHM निदेशक डॉक्टर पिंकी जोबल ने जिला स्वास्थ्य समितियों को धनराशि हस्तांतरित करने के निर्देश दिए। इसके लिए 15वें वित्त आयोग में 9.50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई। वर्तमान में प्रदेश में 1013 आरोग्य मंदिर संचालित है। नए केंद्रों के लिए प्रति इकाई 13.96 लाख रुपए दिए जाएंगे। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2025-26 के अनुपूरक बजट में समावेशी विकास का विशेष जोर दिया। समाज कल्याण और दिव्यांग सशक्तिकरण के लिए बड़े वित्तीय प्रावधान किए गए। ओबीसी छात्रों की छात्रवृत्ति के लिए 362 करोड़, SC छात्रों की शिक्षा हेतु 15.46 करोड़ और ओबीसी छात्रावास निर्माण के लिए 2 करोड़ रुपए आवंटित हुए। मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना को 200 करोड़ और ओबीसी कन्या विवाह के लिए 32 करोड़ दिए गए। ग्रामीण स्वास्थ्य, वृद्धजन कल्याण और दिव्यांगों के लिए बाधा रहित वातावरण और डिजिटल सुविधाओं पर भी बजट बढ़ाया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार ने 2025-26 के अनुपूरक बजट में महिलाओं को बड़ी राहत देते हुए निराश्रित महिला पेंशन योजना के लिए 535 करोड़ रुपए आवंटित किए। इसमें चौथी तिमाही में लगभग 40 लाख महिलाओं को 1000 रुपए प्रतिमाह पेंशन का निर्बाध भुगतान सुनिश्चित होगा। इस तिमाही में कुल एक करीब 1200 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान है। योजना के तहत लाभार्थियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। इसके साथ ही नए आंगनबाड़ी केंद्रों के निर्माण के लिए 7 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया, ताकि बच्चों को बेहतर पोषण और प्रारंभिक शिक्षा मिल सके। उत्तर प्रदेश में सड़क सुरक्षा को जन आंदोलन बनाने के लिए योगी सरकार ने सड़क सुरक्षा मित्र और राहगीर योजनाओं को प्रदेश भर में विस्तार किया। सड़क सुरक्षा मित्र कार्यक्रम के तहत 28 जिलों में युवाओं को यातायात नियमों और आपातकालीन सहायता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसके लिए 14 लाख रुपए का बजट तय किया गया। अब तक 423 स्वयंसेवक पंजीकृत हो चुके हैं। वहीं राहगीर योजना में दुर्घटना पीड़ित और गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वाले नागरिक को 25,000 रुपए दिए जाते हैं। अब तक 5 लोगों को सम्मानित किया जा चुका है। किसान सम्मान दिवस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसानों को ट्रैक्टर की चाबी सौंपते हुए उनकी मेहनत को नमन किया। उन्होंने कहा कि जब किसान ऊर्जा के साथ धरती से जुड़ता है तो वह सोना उगलती है। सीएम ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए किसानों के हित में सरकार की योजनाओं का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि 8 वर्षों में किसानों को रिकॉर्ड गन्ना भुगतान, MSP, बीमा, सिंचाई और तकनीक का लाभ मिला। योगी ने कहा कि अब किसान शासन की हर योजना का केंद्र है और यूपी किसान समृद्धि की ओर अग्रसर है। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में कई अहम फैसलों को मंजूरी दी। लखनऊ के बसंत कुंज स्थित राष्ट्र प्रेरणा स्थल के संचालन और रखरखाव के लिए अलग समिति और कॉर्पस फंड बनेगा। गोरखपुर में वानिकी और औद्योगिकी विश्वविद्यालय और भदोही और शाहजहांपुर में नए विश्वविद्यालय स्थापित होंगे। 2025-26 के लिए करीब 25,000 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट मंजूर हुआ। इंफ्रास्ट्रक्चर, कृषि, शहरी विकास, महिलाओं, बच्चों के कल्याण और स्वास्थ्य क्षेत्र को विशेष प्राथमिकता दी गई। चिकित्सा सेवाओं के लिए 3500 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया। योगी सरकार ने अखिलेश सरकार के कार्यकाल में पारित मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों के वेतन भुगतान से जुड़े विवादित विधेयक को रद्द कर दिया। कैबिनेट बैठक में इसे वापस लेने को मंजूरी दी गई। वर्ष 2016 में पारित इस विधेयक के तहत मदरसों को असीमित अधिकार मिले थे, जिससे जांच और पुलिस कार्रवाई संभव नहीं थी। राज्यपाल और राष्ट्रपति पहले ही इस पर आपत्ति जता चुके थे। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि विधेयक संविधान के विपरीत था। इसके रद्द होने से मदरसों में सामान्य कानून लागू होंगे, पारदर्शिता बढ़ेगी और अनियमितताओं पर रोक लगेगी। उत्तर प्रदेश में सस्ती प्रॉपर्टी खरीदने का बड़ा मौका मिला। योगी सरकार ने सभी विकास प्राधिकरणों और विकास परिषद की अनसोल्ड फ्लैट और प्लॉट पर 25% तक छूट देने का फैसला किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आदर्श कॉस्टिंग गाइडलाइंस 2025 को मंजूरी दी गई। तय है कि छूट के बाद भी कीमत मूल्य निर्धारित दर से कम नहीं होगी। साथ ही एक मुश्त भुगतान पर अतिरिक्त छूट मिलेगी। 45 दिन में भुगतान पर 6%, 60 दिन में 5% और 90 दिन में 4% तक। इस फैसले से मिडिल क्लास पहली बार घर खरीदने वालों को रियल एस्टेट सेक्टर को बड़ी राहत मिलेगी। उत्तर प्रदेश में सियासी बयानबाजी तेज हो गई। समाजवादी पार्टी के एक नेता ने प्रदेश मुख्यालय पर विवादित होर्डिंग लगाकर सपा और भाजपा पर तंज कसा। होर्डिंग में सपा के PDA का फुल फॉर्म पैरामेडिकल एंड मेडिकल कॉलेज डेवलपमेंट अलायंस और भाजपा के NDA का फुल फॉर्म नेशनल ड्रग डिफॉल्टर माफिया अलायंस लिखा गया। ये होर्डिंग समाजवादी
छात्र सभा के प्रदेश महासचिव अवनीश यादव की ओर से लगाई गई। इसमें कफ सिरप तस्करी मामले से जुड़े दृश्य भी दिखाए गए। सोशल मीडिया पर होर्डिंग वायरल है। इसको लेकर सपा और भाजपा के बीच कोडिंग सब कफ सिरप मुद्दे पर सियासी टकराव और तेज हो गया। उत्तर प्रदेश विधानसभा में विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर जमकर हंगामा हुआ। कांग्रेस विधायक ने आरोप लगाया कि चुनावी कार्य के दौरान 10 BLO की मौत हो गई, जिसे सरकार नजरअंदाज कर रही है। उन्होंने मृतक कर्मियों के परिजनों को मुआवजा और सरकारी सहायता देने की मांग की। इस पर सरकार की ओर से मंत्री खन्ना ने जवाब देते हुए कहा कि BLO की मौत से जुड़े मामलों में नियमानुसार जो भी लाभ मिलता या बनता है वह दिया जाएगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं करेगी और सभी प्रकरणों की विधिवत जांच कराई जाएगी। सदन में इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिली। उत्तर प्रदेश बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी ने मीडिया से मुखातिब होते हुए समाजवादी पार्टी का और विपक्ष पर तीखा हमला किया। उन्होंने कहा कि PDA का असली मतलब पारिवारिक दल अलायंस है और विपक्ष में परिवार के बाहर किसी को अध्यक्ष बनने का मौका नहीं मिलता। पंकज चौधरी ने अपने 35 साल के अनुभव और जिक्र करते हुए संगठन को मजबूत बनाने और कार्यकर्ताओं की सेवा करने का संकल्प लिया। उन्होंने पार्टी के आगामी 3 कार्यक्रमों की जानकारी दी। अटल बिहारी वाजपेयी जयंती पर सुशासन सप्ताह, वीर बाल दिवस और चुनाव आयोग के SIR में सहयोग, कार्यकर्ताओं को मतदाता सूची सुधार में सक्रिय भूमिका निभाने को कहा। उत्तर प्रदेश में SIR और कोडिंग सिरप कांड ने राजनीतिक तापमान बढ़ा दिया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बंद कमरे में बीजेपी कार्यकर्ताओं को एक वोट सुरक्षित रखने के टिप्स दिए। उन्होंने बताया कि 18% लोगों के नाम मतदाता सूची से कट सकते हैं, जिनमें ज्यादातर बीजेपी समर्थक हो सकते हैं। शहर और गाँव की वोटर लिस्ट में अंतर समझाने को कहा गया। विधानसभा में CM ने कोडिंग सिरप कांड पर सपा पर हमला किया और आरोपी अमित यादव को किंगपिन बताया। उन्होंने बुलडोजर कार्रवाई की चेतावनी दी। सपा ने पलटवार किया और सोशल मीडिया पर कार्ड जारी किया। भारतीय रेलवे में कर्मचारियों की सुरक्षा और वैकेंसी को लेकर AIRF महामंत्री शिव गोपाल मिश्रा ने चिंता जताई। लखनऊ में चल रहे अधिवेशन में उन्होंने बताया कि रेलवे में करीब 2 लाख पद खाली हैं, जबकि भर्ती के लिए केवल 22,000 पदों की अधिसूचना निकाली गई। उन्होंने निजीकरण और आउटसोर्सिंग को सुरक्षा के लिए खतरा बताया और सभी रिक्त पद भरने की मांग की। अधिवेशन में रनिंग स्टाफ के 25% माइलेज बहाल करने, कैडर रिस्ट्रक्चरिंग, आवास सुविधा, 8वें वेतन आयोग की रिपोर्ट समय पर लागू करने और महिला कर्मचारियों की समस्याओं पर भी चर्चा हुई। कानपुर नगर निगम ने शहर में आवारा और खुखार कुत्तों से सुरक्षा के लिए खास योजना बनाई। जो कुत्ते 2 या अधिक बार लोगों को काट चुके हैं, उन्हें किशनपुर स्थित शेल्टर होम में आजीवन रखा जाएगा। नगर निगम शेल्टर होम में कुत्तों के खाने पीने और देखभाल की पूरी जिम्मेदारी संभालेगा। पागल कुत्तों के लिए अलग व्यवस्था की गई। पहले चरण में एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर में 50 कुत्तों को रखने की योजना है। फिलहाल इसमें 5 कुत्ते हैं। इस कदम से शहरवासियों की सुरक्षा बढ़ाने और कुत्तों के उचित रखरखाव को सुनिश्चित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश में 24 दिसंबर को कड़ाके की ठंड और घने कोहरे का प्रकोप रहेगा। मौसम विभाग ने प्रयागराज, कानपुर, नगर, तराई इलाकों समेत 18 जिलों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में कौशाम्बी, फतेहपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, आगरा, बरेली, पीलीभीत आदि शामिल है। वहीं सोनभद्र, मिर्जापुर, वाराणसी, जौनपुर, गाजीपुर और सुल्तानपुर जैसे जिलों में पारा और गिरकर शीत दिवस बन सकता है। पूर्वी और मध्य यूपी में दिन के तापमान में 2 से 3 डिग्री की हल्की बढ़ोतरी रहेगी, लेकिन पहाड़ों की बर्फीली हवाओं के असर से गलन बढ़ेगी और सर्दी और अधिक कड़ी महसूस होगी। तो ये थी आज की 15 फटाफट खबरें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक, शेयर व कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।